आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप घर बैठे कोविड के वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कैसे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि ये सारा प्रोसेस कौन से वेबसाइट यानी कौन से पोर्टल से किया जाता है और इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन या फिर कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसा कि हमने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद अब आप यहाँ सर्च बार में लिखेंगे cowin.gov.in। यहाँ पे आपको ये वेबसाइट लिखनी है। ये वेबसाइट जैसा लिखा हुआ है आपको सेम वैसा ही लिख के सिंपली सर्च कर देना है। सर्च करते ही आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने कोविन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो चलिए अब आपको यहाँ पे बताते हैं कि इस पोर्टल पे आने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन कहाँ पे आपको मिलेगा। तो खुद का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड की तरफ ऊपर में एक बटन देखने को मिल रहा होगा, रजिस्टर/साइन इन योरसेल्फ। ठीक है, येलो कलर के इस बॉक्स में। तो आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करते ही अब आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा। तो इस पेज में अब आपसे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप सिंपली यहाँ गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करते ही अब आपके फोन पे एक ओटीपी सेंड कर दी जाएगी। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी को डालने के बाद आप सिंपली यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। इतना करते ही आपके सामने अब यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज डिस्प्ले होगा, जहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर मेंबर का, यानी कि मेंबर को रजिस्टर करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर में देख भी पा रहे होंगे, यू कैन रजिस्टर 4 मेंबर्स विथ 1 मोबाइल नंबर। मतलब कि आप एक मोबाइल नंबर से मैक्सिमम 4 लोगों का यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर में से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मेंबर को रजिस्टर करने के लिए आप सिंपली यहाँ रजिस्टर मेंबर के बटन पे क्लिक करेंगे। लेकिन इस पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दी हुई है, जिसको आप यहाँ पे बड़े ही ध्यान से पढ़ लेंगे। इसको आप कंप्लीट रीड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी एज 18 से 44 के बीच में है, ठीक है, तो आप वैक्सीनेशन सेंटर पे या फिर किसी भी हॉस्पिटल में डायरेक्ट जाके आप वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपको हर हाल में अपना अपॉइंटमेंट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना ही करना होगा, तभी आपको वैक्सीन मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे वैक्सीन को लेकर के है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वैक्सीन को लेकर के एक बात क्लियर कर देना चाहें कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन का एक डोज भी नहीं लिया है, मतलब कि आप फर्स्ट टाइम वैक्सीन दिलाने जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि आप कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। दोनों ही बढ़िया है, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही अगर बात करें सेकंड डोज की, तो सेकंड डोज में आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको पहला डोज पड़ा है जिस भी वैक्सीन का, अगर आपने पहले डोज में कोविशील्ड लिया है तो आपको सेकंड डोज भी कोविशील्ड का ही लेना होगा। वही अगर बात की जाए कोवैक्सीन के बारे में, तो कोवैक्सीन के बता दें कि अगर आपने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का लिया है तो सेकंड डोज भी आपको कोवैक्सीन का ही लेना होगा। अब बात करते हैं सेकंड डोज में। तो कोवैक्सीन के बारे में बात करें तो फर्स्ट डोज लेने के बाद आप 28 से 42 दिनों के बीच में, ठीक है, आप सेकंड डोज कोवैक्सीन का ले सकते हैं। वही बात की जाए अगर कोविशील्ड के बारे में कि अगर आपने फर्स्ट डोज कोविशील्ड का ले लिया है तो सेकंड डोज आपको 84 से 112 दिनों के बीच में ले लेना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं मेन पॉइंट पे और आपको बताते हैं कि हम अपने मेंबर को रजिस्टर कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ रजिस्टर मेंबर के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा। तो इस पेज में अब आपको यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि वैक्सीनेशन के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ या फिर आप जिस अपने फैमिली मेंबर में से जिस भी मेंबर का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना होगा कि आप प्रूफ के तौर पे क्या देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे 4-5 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन बुक। आप प्रूफ के तौर पे अपना कोई भी एक फोटो आईडी दे सकते हैं। यहाँ पे अपना फोटो आईडी सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपने जो भी आईडी सिलेक्ट किया है उसका आपको यहाँ पे नंबर देना होगा। जैसे कि हमने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो हमें यहाँ पे अपना आधार नंबर देना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना नाम इंटर करना होगा। नाम में ध्यान रखिएगा कि आपके आईडी कार्ड पे आपके नेम की स्पेलिंग जो भी लिखी हुई हो आपको वही स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कि आप मेल है या फिर फीमेल। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईयर ऑफ बर्थ ही लिखना है, सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ। तो चलिए हम यहाँ पे अपना सारा चीज फिल करके और यहाँ रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं।
जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुली कोविन के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सारा डिटेल अपना देखने को मिल जाएगा जो भी अभी आपने फिल किया था। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम रजिस्टर होने के बाद अपॉइंटमेंट बुक कैसे करते हैं। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको यहाँ पे शेड्यूल का एक बटन दिख रहा होगा ऑप्शन, तो आपको सिंपली इस शेड्यूल के बटन पे क्लिक करना है। शेड्यूल के बटन पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ बता देना चाहे कि आप अगर अपने अलावा अपने फैमिली मेंबर के और भी लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनको भी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो आप नीचे यहाँ पे जो ऐड मेंबर का बटन है उस पे क्लिक करके अपने फैमिली के और भी मेंबर को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप शेड्यूल पे क्लिक कीजिएगा तो अब आपके सामने यहाँ पे अपॉइंटमेंट को बुक करने का ऑप्शन आ जाता है। तो अब आपको यहाँ पे बता दें कि अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप जिस भी लोकेशन पे रह रहे हैं या फिर रहते हैं तो उसके आसपास, मतलब कि आपके आसपास या आपके नियर बाई कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है या फिर कौन सा ऐसा सेंटर है जहाँ पे वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो उसे सबसे पहले आपको सर्च करना होगा कि आपके नजदीक में कहां पे सेंटर बनाया गया है जहां पे आप जाके अपना वैक्सीन ले सकें। तो उसे सर्च करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिया गया है। पहला है सर्च बाय पिन, यानी कि आप अपने एरिया का, यानी कि आप जहां रह रहे हैं उसका पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। पिन कोड एंटर करने के बाद आप सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने टोटल लिस्ट आ जाएगा कि कहां पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, कौन से हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। जैसे कि चलिए आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे पिन कोड से सर्च ना करके सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पे जाते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा। जैसे मेरा है बिहार, आपका जो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना जिला यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट हो गया गया, ठीक है। यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें सिंपली यहाँ सर्च पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया तो अब हमारे सामने यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर की कंप्लीट लिस्ट आ गई है कि हमारे आसपास या फिर हम जहाँ पे रह रहे हैं उसके आसपास कहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, कौन से हॉस्पिटल या फिर कौन से सेंटर पे वैक्सीन लगाया जा रहा है। यहाँ पे सारा लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट देखने से पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एज सिलेक्ट करना होगा कि आप 18 प्लस हैं या फिर 45 प्लस हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप 18 से 44 साल के एज में हैं, ठीक है, उस बीच में है, तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना होगा। वहीं अगर आप 45 प्लस हैं तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे कि मेरा एज है अभी 21, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। एज ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे वैक्सीन सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा वैक्सीन लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है पेड और फ्री। आप फ्री लेना चाहते हैं या फिर पेड लेना चाहते हैं। चलिए हम फ्री लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने अपने अकॉर्डिंग इसे फिल्टर कर लिया है। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना एज ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम कौन सा वैक्सीन लेना चाहते हैं उसे हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने सिलेक्ट किया कि हम फ्री लेना चाहते हैं या फिर पेड लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने ये जो सारे सेंटर का लिस्ट देखने को मिल रहा है, ये हमारे अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे हमने फिल्टर किया था हमारे अकॉर्डिंग ये लिस्ट आया है। अब आपको बताते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग कैसे। तो हमने यहाँ पे अपना जो एज ग्रुप सिलेक्ट किया था, तो ये जो सारा सेंटर है सिर्फ वही एज ग्रुप के लिए है, मतलब 18 से 44 साल की एज ग्रुप का ही यहाँ पे सेंटर दिखा रहा है। उसके बाद ये जो सारा सेंटर है, सारे सेंटर पे सिर्फ कोविड शील्ड ही दिया जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोविड शील्ड सिलेक्ट किया था। अगर आप कोवैक्सीन सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे जहाँ पे कोवैक्सीन पड़ रहा होगा वो सेंटर आ जाएगा। उसके बाद ये जो सारा सेंटर आपको दिखने को मिल रहा है ये गवर्नमेंट सेंटर है, यानी कि ये कंप्लीटली फ्री है। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो आप पेड पे क्लिक कीजिएगा तो और भी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आए हुए इस लिस्ट में हमारे घर से ज्यादा नजदीक कौन सा सेंटर है और कौन सा सेंटर खाली है जहाँ पे हम अपना वैक्सीन जाके ले सकें। तो चलिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पे सारे सेंटर को देख लिया है। हमारे घर के ज्यादा नजदीक में कहीं भी ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पे खाली हम अपने जाके वैक्सीन ले सके। सारा यहाँ पे रेड दिखा रहा है। रेड का मतलब ये हो गया कि ये सारा कंप्लीटली बुक्ड है, मतलब फुली बुक्ड है। यहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट इस सेंटर पे नहीं ले सकते हैं। आप सिर्फ वहीं पे ले सकते हैं जहाँ पे आपको ग्रीन दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे एक यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी ग्रीन है, एक यहाँ पे भी ग्रीन है। जैसे कि चलिए एक यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, खाली दिख रहा है, CSC महकार खिजरसराय। चलिए हम एग्जांपल के तौर पे यहीं अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है इस पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप ग्रीन कलर के सेंटर पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे टाइम स्लॉट सिलेक्ट करने का पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में अब आपको यहाँ पे अपना टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना होगा कि आप किस टाइम पे जाना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जाना चाहते हैं 10 से 11 के बीच में, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपको कब टाइम मिल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली आप नीचे यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे।
कैप्चा कोड में आप ध्यान रखेंगे कि जैसा यहाँ पे लिखा रहे स्मॉल टू स्मॉल, कैपिटल टू कैपिटल, आपको सेम वही चीज यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप सिंपली कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो फाइनली आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन आएगा उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट, साथ ही आपने प्रूफ के तौर पे अपना जो भी आईडी दिया हो आप वैक्सीनेशन सेंटर पे वो आईडी भी लेके जाएंगे। ठीक है, 2 चीज लेके जाना है। एक जो यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा, कंफर्म करने के बाद जो आपको रिसीविंग मिलेगा उस रिसीविंग का स्क्रीनशॉट, और जो आईडी प्रूफ आपने सिलेक्ट किया है वो आईडी प्रूफ। साथ ही यहाँ पे एक एक्सटर्नल और बेहद जरूरी बात जो कि हम आपको बता देना चाहें कि अगर आप पहले से किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं, यानी कि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और आपका उस बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप वैक्सीन लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से साझा जरूर करें कि हाँ हम इस डिजीज से सफर कर रहे हैं और हमारा इस डिजीज का ट्रीटमेंट चल रहा है।